हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Myself Vinita, and today we will study Moral Science, Chapter 9. Be devoted. In the given picture, teacher is saying something to his student. You are good in drawing skills. You can be an artist if you work with devotion. टीचर स्टूडेंट से कह रहा है कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और अगर तुम बहुत लगन के साथ काम करो तो तुम एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। स्टूडेंट कहता है, यस सर, आई गिव एन आवर डेली टू इम्प्रूव माई स्किल्स। यस सर, मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 1 घंटा देता हूँ। लेट अस रीड स्टोरी ऑफ एकलव्य टू एक्सप्लेन devotion. Long, long ago, there lived a Bhil child called Eklavya. The Bhils were tribal people who lived in the deep forest. बहुत समय पहले की बात है कि एक भील चाइल्ड था जिसका नाम था एकलव्य। भील्स आदिवासी लोग थे जो कि फॉरेस्ट में बहुत अंदर रहते थे। दे वर स्किल्ड हंटर्स एंड आर्कर्स। वे शिकार करने में और तीरंदाजी में निपुण थे। एकलव्य वॉज अ स्मार्ट एंड ब्रेव बॉय। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शूटिंग विद बो एंड एरो। एकलव्य एक बहुत स्मार्ट बॉय था और उसे बो एंड एरो होते तीर कमान के साथ शूटिंग करने का बहुत शौक था। बट ही वॉन्टेड टू लर्न आर्करी फ्रॉम अ गुड टीचर। ही विश टू बी अ ग्रेट और बो। वह एक बहुत अच्छे टीचर से तीरंदाजी सीखना चाहता था और वह एक बहुत बड़ा तीरंदाज बनना चाहता था। द्रोणाचार्य वॉज अ रिनाउंड टीचर ऑफ आर्करी। उस समय द्रोणाचार्य एक ऐसे टीचर थे जो तीरंदाजी सिखाने के लिए जाने जाते थे। ही रैन अ स्कूल फॉर द प्रिंसेस ऑफ द लैंड। ही टॉट द कौरव एंड पांडव प्रिंसेस। तो जो द्रोणाचार्य थे उनका जो स्कूल था केवल राजकुमारों के लिए ही बना हुआ था। वह केवल कौरव और पांडव राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या देते थे। वन डे एकलव्य टच्ड द्रोणा's feet with due respect and said, Guruji, will you take me a your disciple and teach me archery? I am sure you wouldn't disappoint me. एक दिन एकलव्य उनके आश्रम में पहुंचे और द्रोणा के पैरों को छूते हुए कहा, गुरुजी, क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगे और मुझे तीरंदाजी सिखाएंगे? वो कहता है, मेरा विश्वास करिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। हु आर यू? आस्क्ड द्रोणा। आई एम भील कुमार, सेड एकलव्य। बट द्रोणाचार्य रिफ्यूज टू टीच हिम। आई कैन नॉट टेक यू एज माई स्टूडेंट। आई ओनली टीच योर रॉयल स्टूडेंट्स। लेकिन द्रोणाचार्य उस भील कुमार को मना कर देते हैं और वह कहते हैं, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ और मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। एकलव्य रिटर्न टू हिज हट इन द फॉरेस्ट। ही वॉज डीपली हर्ट बट ही वॉज नॉट डिसहार्टेंड। एकलव्य फॉरेस्ट में अपनी हट में लौट आया। उसे बहुत गहरी चोट लगी लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ। आई विल लर्न द आर्ट फ्रॉम हिम एंड नोबडी एल्स। वह कहता है कि मैं आर्ट तो उन्हीं से सीखूंगा और किसी से नहीं सीखूंगा। ही मेड अ क्ले स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य एंड प्लेस्ड इट इन वन प्लेस क्लोज टू हिज हट। ही सैट एंड बोड इन रेस्पेक्ट बिफोर द स्टैचू एंड प्रैक्टिस्ड आर्करी। एकलव्य ने क्या किया, अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टैचू बनाई, उसे एक जगह पर रख दिया। एकलव्य बैठ गए और आदरपूर्वक उस स्टैचू के सामने झुके और अपनी आर्करी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक दिन जब द्रोणा और उसके शिष्य जंगल में शिकार कर रहे थे, एक डॉग वहाँ से घूमते हुए निकल गया और एकलव्य जो कि पेड़ के नीचे बैठा था उसे देखकर बार्किंग करना शुरू कर दिया। एकलव्य ने जल्दी से अपने तीर कमान निकाले और उसकी माउथ में हिट करने शुरू किए। एकलव्य ने एक के बाद एक 7
एरोज चलाए। ऑल द एरोज वेंट स्ट्रेट इन द डॉग्स माउथ स्टिल देयर। सभी जो एरोज थे वो डॉग की माउथ में स्ट्रेट गए। स्टिल देयर वर नो ब्लड, और वहाँ पर जरा भी ब्लड नहीं था। द डॉग वॉज नॉट हर्ट बाय द एरोज। डॉग जो था वो एरोज से ज़रा भी हर्ट नहीं हुआ था। मीन डॉग को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी माउथ में वो 7 एरोज स्ट्रेट लगे हुए थे और उसने भौंकना बंद कर दिया था। इट रैन हियर एंड देयर विद द एरोज स्टिल इन इट्स माउथ। वह डॉग अपनी माउथ में एरोज की वजह से इधर उधर भाग रहा था। द्रोना एंड प्रिंसेस सॉ द डॉग विद द एरोज। दे वर अमेज्ड एट द साइट। व्हाट अ ग्रेट आर्कर, ऑब्जर्व द्रोणाचार्य। द्रोना और उसकी प्रिंसेस ने जब उस डॉग को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। द्रोणाचार्य ने मन में सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है। दे वेंट इन सर्च ऑफ द अननोन आर्कर। वो उस अननोन आर्कर की खोज में चल दिए। सून दे केम अक्रॉस एकलव्य। दे सॉ द भील बॉय बिजी इन हिज प्रैक्टिस। जल्दी ही वो एकलव्य के पास तक पहुंच गए और उन्होंने देखा कि एकलव्य अपनी प्रैक्टिस में बिजी था। दे हैड नो डाउट दैट दिस ब्रेव बॉय हैड परफॉर्म दैट वंडरफुल वर्क। उन्हें कोई भी संदेह नहीं था कि इस ब्रेव बॉय ने एक वंडरफुल वर्क किया था। व्हेन गुरु द्रोणा सॉ एकलव्य ही एट वंस रिकॉग्नाइज्ड द भील बॉय। ही इज़ योर टीचर, द्रोणा अर्जुन। द्रोणा ने जब एकलव्य को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये वही भील बॉय है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे टीचर कौन हैं। एकलव्य पॉइंटेड टू द स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य एंड सेड, हियर इज़ माय टीचर। ही टॉट मी द आर्ट एंड स्किल ऑफ आर्करी। यू योरसेल्फ इज़ माय गुरु, गिव मी योर ब्लेसिंग। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बनाई हुई थी उसकी तरफ दिखाते हुए कहा कि मेरे टीचर यहाँ हैं। उन्होंने कहा इन्होंने ही मुझे आर्करी की कला सिखाई है। आप खुद ही मेरे टीचर हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। द्रोना अंडरस्टूड एवरीथिंग। ही वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट। ही वॉज फिल्ड विद साइलेंट एडमिरेशन फॉर द बॉय, बट he was also afraid that this Bhil boy would surely excel his student Arjun, his favorite Pandav prince. द्रोणाचार्य सब कुछ समझ गए और एक गहरी सोच में डूब। उन्होंने मन ही मन उस भील बच्चे की बहुत प्रशंसा की, लेकिन वह एक बात से डर भी गए। उन्हें लगा कि ये भील बॉय एक दिन अर्जुन, जो कि उनका पांडव प्रिंस में से फेवरेट प्रिंस था, उससे ज़्यादा सुपीरियर आर्कर बनेगा। अर्जुन उनके फेवरेट प्रिंस थे और वे नहीं चाहते थे कि उसके समान कोई दूसरा तीरंदाज हो। यही सोचकर उन्होंने एकलव्य से कहा, इफ़ आई एम योर टीचर गिव मी माई गुरु दक्षिणा। सर आई एम रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू आस्क फॉर, सेड एकलव्य। उन्होंने एकलव्य से कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कुछ मांगेंगे मैं दूंगा। गुरु द्रोणा सेड, गिव मी योर राइट हैंड्स थंब एज माई गुरु दक्षिणा। एट फर्स्ट एकलव्य वॉज अमेज्ड। गुरु द्रोणा ने कहा, मुझे अपने राइट हैंड का थंब दे दो। एकलव्य पहली बार में तो सोच में पड़ गए और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। देन ही ऑफर्ड गुरु दक्षिणा टू हिज टीचर एंड इन टर्न द्रोणाचार्य सेड टू एकलव्य, योर डिवोशन टू योर टीचर विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन एकलव्य गुरु भक्त थे, उन्हें अपने गुरु में बहुत आसक्ति थी, इसीलिए एकलव्य ने गुरु दक्षिणा ने अपना राइट हैंड का थंब उन्हें दे दिया। और इसके बदले में गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारी गुरु के प्रति यह लगन, यह भक्ति इस संसार में हमेशा ही याद की जाएगी। तुम्हें एक महान तीरंदाज माना जाएगा। आई एम गिविंग माई ब्लेसिंग्स। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। एकलव्य रेस्पेक्टफुली बोड टू हिज गुरु एंड वॉकड अवे। एकलव्य आदरपूर्वक अपने गुरु के चरणों में झुका और वहाँ से चला गया।
द ट्रू डिवोशन टू एनी वर्क कैन मेक यू परफेक्ट। तुम्हारी किसी भी काम के प्रति लगन, आसक्ति तुम्हें उस काम में परफेक्ट बना सकती है। टू सक्सीड इन योर वर्क यू मस्ट हैव डिवोशन। अपने काम में सफल होने के लिए तुम्हें उस काम के लिए लगन होनी चाहिए। जिस तरह से एकलव्य ने अपनी गुरु की केवल मूर्ति को सामने रखकर पूरी लगन के साथ अपनी तीरंदाजी का अभ्यास किया और एक महान तीरंदाज बन गए, उसी तरह से अगर हम भी अपने काम में सफलता पाना चाहते हैं तो पूरे डिवोशन के साथ अगर हम अपने वर्क को करें तो हम भी सफल हो सकते हैं। हैव ए नाइस डे।